नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का समय हो चुका है, शाम के 4:30 बज गए और अब शाम का रूटीन हो गया है शुरू। तो शाम को चाय तो अभी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि दोपहर के टाइम हमने पी ली थी चाय, मैंने भी, इसके पापा ने भी। अभी मन नहीं है, दोपहर आज व्रत है ना, इसलिए सोमवार का, तो अभी मन सा नहीं था। तो अभी बस मैं अपना काम करूँगी जो रह रहा मेरा। और यहाँ पे देखिए बच्चों की चल रही है, ये कृष्णा अपना खेल रहा, क्या है ये, लूडो, कैरम बोर्ड में लग रहा। तो अंदर गया, क्या लाया है यो, क्या खेल लगा तू, चेस खेल लगा। अच्छा, और आज तेरा क्या ना काट लिया था, बता नू, कह रहा फिर ने काट लिया, कहीं निशान नहीं हो रहा, सूझ नहीं रही नू, कह साफ हो गया निशान भी, बता। मच्छर मुच्छर न काटता होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटे। विराट जिस दिन काट लगी उस दिन तो तू रोता फिरेगा 2 घंटे तक। अच्छा, ये तो फायदा फिर तेरा, मोटा नहीं होता काटने तो फिर है। और ईशु कर रही है अपनी पढ़ाई, ईशु का है टेस्ट। ईशु क्या करने, पंजाबी में काउंटिंग याद, और मुझे भी नहीं है पंजाबी में पढ़नी आती और उसे भी नहीं याद है वे। तो उन्होंने कह रही है आज मुश्किल हो रहा मुझे करना। मुझे बेटे करना तो है ही, क्योंकि इसने पंजाबी ली, संस्कृत नहीं ली। गुड्डू ने तो संस्कृत ले रखी थी, उसे तो मैं पढ़ा दूती, लेकिन पंजाबी का तो मेरे पे पी भी नहीं आता, आगे तो क्या पढ़ाऊंगी। डीएवी की याद आ रही, तू डीएवी में ही रह लेता, ठीक था वो स्कूल तेरा। और डीएवी की मैडम बहुत अच्छा, अरे तूने क्या नाम, वो डीएवी की मैडम तो तुझे बहुत प्यार कर रखती है ना, ये तो नहीं करती। हाँ, तो अब कहाँ करेगी जब अब तू पढ़ता नहीं उसमें। हाँ, तो फिर भी बेटा मैडम तो प्यार करे ही सब। कोई नहीं, जाई कहीं भी जाओ, पढ़ाई करो अपना, पढ़ते हैं। अब जो है वो डांटती है। तो ईशु अपना कर रही है पढ़ाई, अपना टेस्ट की तैयारी कर रही। होमवर्क तो हो गया ईशु तेरा, ईशु होमवर्क हो गया। अच्छा, और गुड्डू गई हुई है अपना ट्यूशन। गुड्डू तो 7 बजे के लगभग ही आएगी। और यहाँ पे मेरा आज शाम का रूटीन जो है, सबसे पहला वो है ये कपड़े मुझे प्रेस करने, इनमें से प्रेस वाले और जो तय वाले वो तय करने। सबसे पहले तो प्रेस के निकाल लूँ साइड में, और जो तय करने वाले वो कर दूँ और फिर प्रेस कर लूँ। और मौसम आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ठीक सा ही है, क्योंकि आज बारिश हल्की सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई यहाँ पर तो, लेकिन कहीं आसपास हुई, उसका असर है बारिश का। तो गर्मी है तो, लेकिन वो नहीं कह सकते जैसे 2-3 दिन से हो रही थी बहुत ज़्यादा, है ना। आज इतनी गर्मी नहीं है ना जितना 2-3 दिन से हो रही थी। आज गर्मी में फर्क है बहुत। वो तो जब तू स्कूल से आई जब लगी थी तुझे, है ना। स्कूल से आके तो खैर लगे, उस टाइम तो धूप कड़ी हो ही रहा है बढ़िया। और बस चलो जी, मैं कर लेती हूँ ये कपड़े पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ कपड़ों पे प्रेस। और जो बिना प्रेस वाले थे वो मैंने रख दिए हैं, उठा के तय करके फोल्ड करके रख दिए। और बस ये कर दूँगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, क्योंकि अभी तो ज़्यादा, जैसा गर्मी ज़्यादा होती है तो पैंट वगैरह सब कम ही पहनते हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहन लेते हैं। मेरे सूट होते हैं बस, मैं तो खैर डेली ही सूट पहनती हूँ, भले ही शाम को तो खैर नाइट सूट पहनती हूँ, लेकिन दिन में मैं सूट पहनती हूँ। तो अभी कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे, मैं कहा चलो अपने आप कर लूँगी। और अब तो ज़्यादातर मैं कर ही लेती हूँ, जब ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, जैसे मैं घर गई थी या फिर अब शादी में गई थी मायके, तो जब वहाँ से आई थी तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे प्रेस के, तब मैंने बाहर दिए थे। तो अभी इतने ज़्यादा नहीं, बच्चों की ड्रेस वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कहा चलो रोज़ जैसा धुलेंगे तो ऐसे ही अपना प्रेस करते जाओ, तो फिर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर बस मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप ही कर लूँ। तो यहाँ देखिए सारे कपड़े बस प्रेस करके मैं फिर लगा दूँगी अलमीरा में। टाइम तो लग ही जाता है, काफ़ी सारा हो ही गए थे, फिर भी 200 कपड़े होंगे कम से कम, तो खैर कर लूँगी। तो
तो प्रेस वगैरह करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में देखिए मेरी रसोई का हाल। जब भी मैं रसोई में से मैं जाती हूँ ना, मतलब आती हूँ काम करके फिर निकलती हूँ, तो मैं अपनी किचन को बिल्कुल क्लीन करके निकलती हूँ। और फिर जब मैं दोबारा आती हूँ तो मुझे ये हाल मिलता है, किचन का हमेशा फैली मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने खाए होंगे आम उम बच्चों ने, इसके पापा ने दिए होंगे, तो छिलके वगैरह भी ऐसे ही थे। और फिर बर्तन भी हो रहे थे काफ़ी सारे, शाम के चाय वगैरह के भी थे। और बच्चों ने भी आके खाना खाया था, वो भी नहीं मैंने किए थे, वो भी रखे थे। तो अभी मैं सारी किचन साफ़ कर दूँगी और बर्तन वगैरह जो भी धुले हुए वो रैक में लगा दूँगी, और जो है जुट्टे वो सारे धुल दूँगी। जो लंच बॉक्स वगैरह वो भी मैंने निकाल लिए बच्चों के, मतलब उन्होंने रख दिए, तो वो भी मैं मतलब धो दूँगी सारी। तो यहाँ पे देखिए मेरी बर्तन वगैरह सारे हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपनी किचन बिल्कुल क्लीन कर दी और अब मैं बनाने लगी हूँ खाना व्रत के लिए बनाऊँगी। जैसा आपको पता व्रत है आज हमारा दोनों का, और जल्दी ही बना रही हूँ क्योंकि बोलते हैं कि अगर व्रत रखते हैं तो उसमें दिन छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए शाम का। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जीरे वाले आलू। प्याज वगैरह तो खैर कुछ डालती नहीं है, और ज़्यादातर हमारा व्रत में आलू ही खाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर सब आलू ही खाते हैं, ये नहीं है कि हम ही, मतलब गाँव में हमारे इधर सब आलू ही खाते हैं व्रत में। तो वही जीरे वाले आराम से बन जाते हैं। तो इसमें मैं टमाटर भी डालूँगी, हरी मिर्च डालूँगी, बस ये है कि लहसुन प्याज नहीं डालने की। और यहाँ पे बस मैं लगा दूँगी तड़का। मैंने आलू वगैरह कट करके कर लिए हैं तैयार, तो ये बना देती हूँ, तड़का लगा रही। और इधर मैं बात कर रही हूँ वे आए हुए गुड्डू के चाचू, जो एक मैं गई भी उनके यहाँ से, जिनके यहाँ बेबी हुआ था। तो मैं आए हुए मैं बैठे हैं गुड्डू के पापा के पास बाहर, तो मैं उनके साथ बातें भी कर रही हूँ और अपना खाना भी बना रही। तो मैं कह रहे थे कि अभी से खाना बनाना शुरू कर दिया। मैं उन्हें बता रही, मैंने कहा हाँ व्रत है इसलिए जल्दी बना रही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मेरा तड़का लग गया है, सब्जी बना के मैंने मतलब तड़के लगा दी। और इधर बस अब मैं रख दूँगी दूसरी गैस पे चाय बनने के लिए। पानी वगैरह मैंने उनको दे दिया था जब मैं आए थे। और दूसरी गैस पे बस चाय भी रख दूँगी साथ साथ। जब तक चाय बनेगी तब तक आटा वगैरह लगा के रख दूँगी, वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बस जब खाएंगे फिर बाद में मैं फुलके बना दूँगी। तो यहाँ देखिए हमारी चाय बन के तैयार होगी। आटा वगैरह लगा के मैंने रख दिया, और नमकीन बिस्किट वगैरह मैं दे दूँगी। और गुड्डू के पापा कह रहे थे कि चाय ही मैं भी पी लूँगा क्या, मेरा व्रत है। मैंने कहा हाँ पी लोगे, व्रत चाय तो कोई भी पी लो, व्रत की ही होती है, व्रत में आराम से पी जाती है। और मैं हंस रही थी, मैं कहा बस नमकीन बिस्कुट आप अपने से दूर रखियो, क्योंकि उनका तो ऐसा होता है जब भी कुछ सामने चीज़ होती है ना खाने की तो खा लेते हैं, वे ऐसा नहीं करते। मेरी जैसी तो खाती नहीं, मैं तो बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो खाती हूँ। लेकिन गुड्डू के पापा का ये होता है जो भी चीज़ आगे रखी रहती है ना तो वो खा लेते हैं, उनको आदत है खाने की। तो वही मैं उन्हें हंस रही थी। तो यहाँ पे बस अपने लिए मैंने गिलास में डाल ली, उनको कप में दे दी। वे तो कप में पी लेते हैं, लेकिन व्रत जब होता है तो मैं मतलब कप में नहीं पीती, गिलास या कटोरी गिलासी में पीती हूँ। तो गिलासी मुझे मिली नहीं थी, ली मैंने थोड़ा ही है समझना। ये मत समझना कि गिलास में ली तो खुद बहुत सारी लेकर बैठ गई, तो मैंने थोड़ी ली थी। असल में मुझे गिलासी मिली नहीं थी। बच्चों को भी दे आई मैं, ईशु को और कृष्णा को। किचन में सॉरी उधर बाहर में अपना कंप्यूटर देख रहे। गुड्डू गई हुई थी ट्यूशन, गुड्डू आई नहीं थी। आजकल बच्चों को भी चाय पीने का लग रहा है। असल में क्या है, उनको चाहिए होता है बिस्किट खाने के लिए चाय के साथ। चाय तो पीनी नहीं, बस बिस्किट भी खाने। तो मैं दोनों को ऑफिस में ही दे आई। तो यहाँ पे दोनों भाइयों की इनकी चाय चल रही है, और उसके बाद बस फिर मैं भी आ गई थी। मैं बैठी, मैंने भी अपनी चाय पी है बैठ के यहीं इनके पास ही। और फिर हमने की थोड़ी देर बातें, बस मैं वही पूछ रही थी इन सब भैया से, मन का वो छोटू कैसा है और कैसा कैसा कौन आया हुआ है। ऐसे ही हमारी बातें चल रही है। और जैसा हम एक गाँव के, तो फिर एक दूसरे से बात, तो एक ही गांव के ना ये दोनों, मतलब गुड्डू के जो हमारा गांव है वही इन भैया का गांव है। तो गांव की भी चलती रहती है, कोई ना कोई कुछ इन्हें पता होता है कुछ हमारी, तो वही डिस्कशन चलता रहता है। और यहाँ पे इनकी शायद कोई मूवी वगैरह चल रही है, उसके बारे में भी बात चल रही है। तो बस हमारी बातें भी चल रही है और चाय भी। तो
तो बस में भैया चले गए थे, थोड़ी देर बैठे हुए फिर वे चले गए। तो यहाँ अब हमारी हो गई है शाम की पूजा शुरू। शाम की जो संध्या होती है वो तो चाहे हम व्रत रखें या ना रखें लेकिन डेली हम करते हैं। ये है डेली का कि कभी कोई कर लेता है कभी कोई, लेकिन आज जैसा पूजा कर रहे हैं मतलब व्रत है दोनों का तो दोनों ही करेंगे। और यहाँ पे बस हमारा जो पाठ है वो चल रहा है दोनों का। और फिर बच्चे कृष्णा और ईशु भी आ गए थे। पहले मैं उनको बोल के आई थी, मैंने कहा आ जाओ पूजा करेंगे, लेकिन वो कहने लगी कि वे अपना लग रहे थे कंप्यूटर देखने में या मोबाइल में लग रहे थे। तो फिर जब तो आए नहीं तो फिर बाद में वे आए कि मम्मी और पापा पूजा कर रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। तो यहाँ पे बस देखे कृष्णा लग रहा है पूरी अपनी उसमें लग रहा कि क्या करूँ कैसा करूँ, क्या देख रहा कुछ अलग सा ही लग रहा इसको। तो पूजा कर लिया बस हमने सामने। तो पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसा मैंने बताया था कि सब्जी आटा वगैरह सब मैंने लगा के रख लिया। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ फुलके। और यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेंगे गाय के लिए रोटी। चाहे कोई भी व्रत रखते हैं हम हमेशा गाय को रोटी ज़रूर देते हैं। अभी निकाल के रख देंगे गाय की, मीठा रख के 2 रोटी निकाल के रख देते हैं। जब गाय आएगी तो मैं उनको दे दूँगी। अभी तो देखी थी बाहर कोई नहीं मिली थी तो फिर यहीं पर रख दी थी इसके पापा ने, उनका चलो मैं बाद में दे दूँगी। तो गाय को दे देंगे, उसके बाद लगाएंगे कान्हा जी को भोग। कान्हा जी को भोग भी यहीं मैं कहा चलो मैं बना रही आप लगा दो, तो ये लगा देंगे। और उसके बाद बस फिर मैं इनको भी लगा के दे दूँगी और अपनी बना कर रख दूँगी, बच्चों की भी और अपनी भी। ईशु और कृष्णा को बोल रहा था, मैं कह रहे थे कि नहीं अब मैं नहीं खानी, उनको लग रही थी रायता खाने की। असल में आज मैंने दोपहर के टाइम बनाया था बूंदी का रायता। सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, दोपहर के टाइम बूंदी का रायता बनाया था। तो उसको ईशु को पसंद है पूरा, तो बस वही था और थोड़ा सा और उसमें बना के वही खाया दोनों बहन भाइयों ने। शाम के टाइम भी स्कूल से आकर भी वही खाया था और अब भी। और यहाँ पे देखिए गुड्डू भी आ गई थी ट्यूशन से, तो वो अपना कुछ बात कर रही, मैं उसको भी कह रही, मैंने कहा बेटा खाना खा ले। तो वो कह रही थी कि मम्मा अभी भूख सी नहीं है, थोड़ी देर में खा लूँगी मैं। अभी आई ना तो थक सी रही है, काफ़ी मतलब दूर होता है जाना, भी थक तो जाते ही हैं बच्चे। और यहाँ पे बस मैं इसके पापा के लिए लगा के दे देती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स इन्होंने खाना खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया, बस मैं रहेगी मैं भी खाऊंगी। मैं अभी नहा के आई, रसोई का काम मैंने सारा कर लिया था क्योंकि गर्मी लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, चुभ सी रहे थे कपड़े। असल में थोड़ा रिलैक्स सा मिल जा कुछ, आज वो नया सूट था वो चुभ सी रहा था। क्या कहना चाह रहे बता। अरे इसने खाना नहीं खाया नहीं ना, जो छकरा ऐसा वैसा ही खा के नमकीन वगैरह खा ली थी। खा ला खाना, क्यों इसने आलू की सब्जी नहीं पसंद है तुझे? तो आलू बहुत पसंद थे, फिर कैसा नहीं है आलू? मैं खाना खाऊंगी बेटा, आप चले जाओ। दीदी चली गई, दीदी के पास चले जाओ। इसको वो वाले अच्छे नहीं लगते, जीरे वाले। नहीं बेटे वो वाले नहीं आई हैं, ऐसी सब्जी है जैसी बनाते हैं, आप खा के तो देखो। जाओ ऊपर खेल लो। अच्छा दीदी जा ली ऊपर। और मौसम, हाँ अभी बस मैं खाना खा के आ रही, मौसम हो गया अलग सा ही हो रहा बिल्कुल, और लाल लाल सा नहीं हो जाता वो बारिश के बाद, वो वाला बारिश तो आ जाई नहीं, हल्की सी बूंदे सी आई थी। और इसके पापा अभी गए हैं बाज़ार गुड्डू की बुक्स लेने जो कल नहीं मिली थी, और अभी फ़ोन आया उनका, मैं कह रहे आज भी नहीं मिली। अभी दूसरे बुक्स वाले के पास गए, अगर मिल गई तो। और वो हो रही परेशान कि मम्मा मैडम बोल रही रोज़ लेके आना, तो बस में देखते हैं अगर मिल गई तो ले आएंगे। और सब्ज़ी वगैरह भी बोला मैंने सुबह, जो बच्चे ब्रेकफास्ट में ले जाएंगे मैं कहा वो भी ले आना उनके बच्चों के लिए, तो वो भी लेके आएंगे। बस में अपना थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा उनका, खाना खा के ले भी आएंगे। और बस अब मैं भी खा लेती हूँ खाना। तो जी खाना खा के मैं आ गई हूँ ऊपर, और अभी भी देखें अंधेरा नहीं हुआ, और लगभग 7:30 के 8 बजने वाले हो गए। हाँ और यहाँ पे देखिए किसका चल रहा गेम, किन रख दिया खिलौने मैट बिछा के। अब खेला जाएगा क्या रात को? अच्छा तेरे चाचू आए थे, कह रहे थे इसे चल दुकान पर चलाएगा, मैं कह रहा नहीं मैं अभी खेल रहा, जब जाओगे बाद में लेते जाना। अभी वो कह रहा जल्दी बोल देते हो, कभी रोज की तरह जल्दी बोल कर लेट आओ, आज जल्दी आ जाना। काम करवा रहे दुकान पर। तो यहाँ पे इनका चल रहा है गेम। ईशु नीचे गई थी क्या? आए नहीं तेरे पापा तो बेटा अभी तक भी। और ऊपर हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो रहा, नीचे हो रही घुटन बिल्कुल, पर ऊपर आकर तो रिलैक्स सा मिल रहा पूरा।
हवा सीधी चल रही थोड़ी थोड़ी और सुकून सा तो मिला ही। खैर खुले से माँ के नीचे असल में हमारे बंद सा है ना बिल्कुल, तो यूँ रहा घुटन सी हो ही रहा है। तो मैं बस थोड़ी सी देर घूम लेती हूँ। अभी नहीं आए अभी तक, इसके पापा में भी आने वाले ही होंगे। क्या कहते तेरे पापा मिले नहीं बुक? एक दुकान से तो मिली, दूसरे से पता नहीं मिलेगी या नहीं। पता नहीं हाँ मिलेगी नहीं। कल तो उन्होंने बोला था कि आ जाएगी कल दोपहर तक ले लेना, पता नहीं बस कभी ख़त्म ना होगी और दोबारा फिर ये भी होगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा की चल रही है मस्ती। काफ़ी देर इसने मस्ती करी और बस फिर अपना रात हो गई थी, खाना खुना हो ही गया था, तो थोड़ी देर हम घूमने फिर चले गए थे हम नीचे। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।